नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर आपने सुना होगा पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली एनसीआर के रीजन में फार्मर्स का, किसानों का काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प देखने को मिली थी। रिसेंटली यहां पर खबर आई है कि कंक्रीट बैरियर्स कम अप एट गाजीपुर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर। तो यहां पर अलग अलग रीजन से भी यहां पर कुछ किसान आए हैं, लेकिन स्पेशली जो पंजाब है वहां से काफी सारे फार्मर्स देखने को मिले हैं दिल्ली के अंदर। तो यहां पर मेन कंसर्न्स क्या है, क्योंकि अगर आप न्यूज वगैरह देखोगे तो ज्यादातर यहां पर यह कहा जा रहा है, फार्मर्स की जो डिमांड है वो ये है कि 3 जो फार्म लॉज पास किए गए थे रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसको वापस लिया जाए। ये मेन मांग की जा रही है फार्मर्स के द्वारा। लेकिन आपको पता है कि जब भी नेगोशिएशंस होता है सरकार फार्मर्स के बीच में या फिर दोनों कोई भी पक्ष के बीच में जब नेगोशिएशन होता है तो कहीं ना कहीं मिडिल पॉइंट पर पहुंचा जाता है। तो यहां भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि दोनों सरकार और जो किसान हैं वो मिडिल पॉइंट पर पहुंचे और जो फार्मर्स का हित है वो भी यहां पर सही हो, और जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि अगर फार्मर्स के इनकम को बढ़ाना है, उनको आगे ले जाना है, तो दोनों के कंसर्न्स यहां पर एक तरह से मिडिल पॉइंट पर आ सकें। तो अगर आप न्यूज देखोगे तो बार बार 3 लॉस की बात हो रही है। तो 3 लॉस तो एक क्या है, एक कॉमन चीजें हो गई, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं फार्मर्स के। अगर शायद उसको एड्रेस कर दिया जाए तो मे बी ये प्रोटेस्ट खत्म हो सकता है। तो यहां पर कौन कौन सी नेगोशिएशन वाली चीजें हो सकती हैं उसको हम जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड में दोस्तों आपको पता ही है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार मोमेंटम गैदर करते जा रहा है और उनका जो मेन डिमांड है वो है 3 लॉस को एक तरह से रिपेल कर देना, हटा देना, वापस ले लेना। और लेकिन जो 3 लॉस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है फार्मर का वो देखेंगे दोस्तों, तो वो है आपका FPTC एक्ट। इसको कहा जाता है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ये जो एक्ट है इसके अंदर भी कुछ कंटेंशियस प्रोविजंस हैं जिसको लेकर फार्मर्स कंसर्न है। यहां पर फार्मर्स को एक तरह से चिंता है कि जो APMC है होता ही है, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, आगे चलकर ये खत्म हो गया तो हमारा क्या होगा। अगर सरकार आगे चलकर जो MSP है उस पर अगर गेहूं अनाज खरीदना बंद कर देगी तो क्या होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसी से बेसिकली क्या है कि नेगोशिएशन हो सकता है और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट निकल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो 2 और लॉज हैं उसको भी वापस लेने की मांग चल रही है, लेकिन ऐसा अगर आप देखोगे तो कोई बहुत कंसर्न नहीं है उन बाकी 2 लॉस को लेकर। तो वो 2 लॉस कौन से हैं पहले हम उसको देखेंगे, फिर आगे ये जो कंटेंशियस वाला लॉ है FPTC वाला वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट की। अब ये जो एक्ट है दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये फार्मर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जी हां, ये जो एक्ट है दोस्तों ज्यादातर क्या है, ये ट्रेडर्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो एसेंशियल कमोडिटीज आपने सुना होगा रिसेंटली कोविड-19 के टाइम्स जो मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इसको एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि यहां पर कोई भी जो रखता है जो इस तरह के कमोडिटीज को, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक लिमिट से ज्यादा उसको नहीं रख सकता। तो यहां पर जो ट्रेडर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर के ट्रेडिंग में बिजनेस करते हैं, मतलब किसान से खरीदते हैं फिर दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो जो ट्रेडर्स हैं वो यहां पर थोड़ा सा परेशान रहते हैं हमेशा, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो सरकार है वो हमेशा कई बार जब भी प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो सरकार स्टॉक होल्डिंग की लिमिट लगा देती है। तो जो ट्रेडर है वो एक लिमिट से ज्यादा उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नहीं रख सकता, तो उसको मार्केट में रिलीज करना होता है। तो इसको देखकर गवर्नमेंट सोचती है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से जब मार्केट में ज्यादा सप्लाई होगा तो यहां पर जो प्राइसेस बढ़ रहे थे वो कूल डाउन हो जाएंगे। ये मेन इंटेंशन होता है सरकार का। लेकिन इसको लेकर पिछले कई समय से यहां पर आपत्ति जताई जा रही थी कि इस तरह की चीजें एक्चुअल में वर्क नहीं करती है। तो यहां पर सरकार ने क्या किया कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर इस तरह के गेहूं होते हैं, अनाज होते हैं, उसको एक तरह से निकाल दिया और कहा कि बहुत ही एक्सेप्शनल केस में ही हम उसके ऊपर स्टॉक होल्डिंग लगाएंगे, जैसे कि वॉर के टाइम, फेमीन के टाइम, नेचुरल कैलामिटीज हो गया, या फिर जो ऐसे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होते हैं अगर उनका दाम 100% से ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में यहां पर हम लगाएंगे एसेंशियल कमोडिटीज का एक्ट। और या फिर जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, अगर वो 50% से ज्यादा दाम बढ़ जाता है तभी हम एसेंशियल कमोडिटी लगाएंगे, अदरवाइज हम ये एसेंशियल कमोडिटीज का जो एक्ट है वो इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो ये ज्यादातर ट्रेडर्स के ऊपर है, तो ऐसा सच लगता नहीं है कि यहां पर जो फार्मर्स हैं उनको कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर परेशानी होगी या फिर आपत्ति होगी। इनफैक्ट यहां पर तो ऐसा लगता है कि शायद फार्मर्स को इससे फायदा ही होना है, क्योंकि यहां पर जो ट्रेडर्स हैं
अगर स्टॉक होल्डिंग की लिमिट हटा दी जाती है तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे फार्मर्स को, तो फार्मर्स को एक तरह से तो यहां फायदा ही होना है। तो एक तो ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज हो गया, यहां पर ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न होगा। दूसरा है दोस्तों वो है आपका फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। देखिए ये जो एक्ट है ये रिलेट करता है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है कि कई सारी जो एग्री बिजनेस फर्म्स होती हैं, जैसे कि आपने पेप्सिको के बारे में सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं कि फार्मर्स के साथ पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि आप इस साइज का इस पर्टिकुलर टाइप का पोटैटो हमें बना के दीजिए, तो हम आपको प्री एग्रीड जो प्राइस है, मिनिमम जो गारंटीड प्राइस है वो हम आपको पहले ही दे देंगे। इसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि कई सारे सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल, कई प्रकार के जो सपोर्ट्स हैं वो यहां पर फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। तो अभी क्या है, ये बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में है, सरकार चाहती है कि इसको बड़े फॉर्म में लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो यहां पर फार्मर्स के साथ एग्रीकल्चर कंपनीज का, बाकी जो एग्री प्रोड्यूस कंपनीज होती हैं उनके साथ हो सके ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को फायदा हो। तो इसमें भी ऐसा कुछ लगता नहीं कि फार्मर्स को कोई ऐसा परेशानी होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है दोस्तों ये तीसरे वाले लॉ में। तीसरा लॉ का नाम है FPTC, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इसमें बेसिकली क्या है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं उन्हीं को ज्यादातर इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो और एक पर्टिकुलर APMC के अंदर आते हैं, देखिए APMC क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, मतलब कि अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में आपका अनाज हो रहा है, आप पैदावार कर रहे हो अनाज की, तो आप उसी APMC में जाकर अपने अनाज को यहां पर बेच सकते हो। ठीक है, ये वो नियम है आपका कि आपने यहां पर उगाया और आपका APMC यहां पर है, उस एरिया को कवर करता है, तो आपको यहीं पर जाकर बेचना होगा। तो अभी तक क्या है, इसी पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से चीजें चला करती हैं। तो APMC में क्या होता था कि यहां पर कई सारे जो मार्केट फी है, सेस है, लिवाई है, ये सारी चीजें ऐड होती थी। तो यहां पर कई लोगों का कहना था कि फार्मर्स को इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया कि APMC की जो मोनोपोली है, क्योंकि यहां पर आपको समझना है APMC क्या है, मोनोपोली है इस समय कि APMC में ही जाकर बेचना होगा, फार्मर्स कहीं और नहीं बेचेगा। तो उस मोनोपोली को एक तरह से तोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया कि यह कह दिया कि अब जरूरी नहीं है आपको कि APMC में ही जाके बेचो, आप APMC मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हो, जहां पर किसी प्रकार का मार्केट फीस, सेस, लिवाई यहां पर नहीं होगा। इसकी वजह से फार्मर को फायदा पहुंचेगा। तो ये वाला जो एक्ट है दोस्तों, इसमें कंसर्न है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो दो मेन इशू हैं। पहला इशू है दोस्तों लेजिस्लेशन से रिलेटेड। पहले तो आपको पता होगा कि जब ये लॉ पास किया जा रहा था तो यहां पर लोगों का कंसर्न था, कई सारे एक्सपर्ट्स का कंसर्न था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट वाले जो मार्केटिंग होती हैं, जो सेल किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर लॉ बना सकती है कि नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे एज पर आर्टिकल 246 अलग अलग चीजों में बांटा गया, आपको पता होगा स्टेट लिस्ट है आपका, सेंट्रल यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। तो एग्रीकल्चर जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो मिलेगा आपको एंट्री 14 और मार्केट एंड फेयर जो आपका है ये एंट्री 28। ये दोनों आपको स्टेट लिस्ट के अंदर मिलेंगे, मतलब कि राज्य सरकार इसके ऊपर कानून बना सकती है। लेकिन यूनियन लिस्ट में एक और एंट्री है जिसका नाम है 42, एंट्री 42। यहां पर क्या है, इंटर स्टेट जो ट्रेड और कॉमर्स होता है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन जो स्टेट के अंदर जितना भी कॉमर्स होता है, ट्रेड और कॉमर्स होता है, वो आपका स्टेट बना सकती है, क्योंकि ये आपका आता है एंट्री नंबर 26 स्टेट लिस्ट के अंदर। तो इसी को लेकर कई सारे जो एक्सपर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स थे, उनका यह कहना था कि सरकार ने ये जो कानून बनाया है वही एक तरह से गलत है। सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का यह तर्क है कि हम ये जो एंट्री नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट में आपको पता है कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लॉ एक तरह से प्रिवेल होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो एंट्री नंबर 33 है उसमें यह दिया हुआ है कि ट्रेड और कॉमर्स जो होता है अलग अलग चीजों का, उसके ऊपर हम भी कानून बना सकते हैं। और इसी का इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि ये जो कानून है उसको लेकर आई है। क्योंकि आपको यहां पर समझना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं APMC के बारे में। सरकार ने इस एक्ट में चेंज क्या किया है कि आप अपना जो प्रोड्यूस है, किसान अपना प्रोड्यूस उसको APMC में जरूरी नहीं है उसको बेचे, उसको APMC के बाहर भी बेच सकता है। तो ये किस चीज से रिलेट हुआ, ये हुआ ट्रेड और कॉमर्स से रिलेट हुआ कि किसान अपना प्रोड्यूस को बेच रहा है। तो यहां पर जो बेचने वाली और इस तरह की जो चीजें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि
इसके पावर हमारे पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, देखिए एंट्री 33 में लिखा हुआ है कि यहां पर ट्रेड और कॉमर्स होना चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट्स में, और इसलिए हम इसके ऊपर कानून बनाकर लेके आए हैं, जो कि सही है। तो इस तरह के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बात सही है कि इस तरह की चीजें बना सकती है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फार्मर पहली बार जब अपना सेल कर दे उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का हक बनता है कि उसके ऊपर कोई कानून बनाए। मतलब कि एक तरफ फार्मर है, फार्मर ने एक बार जब सेल कर दिया तो उस सेल का फर्दर क्या किया जाएगा सिर्फ उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जब पहली बार सेल किया जाता है फार्मर के द्वारा, उसका जो हक है कानून बनाने का उसके ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो देखिए इसकी ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वही इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वही इसके ऊपर यहां पर बना सकती है जो भी आपका कंसर्न है। लेकिन जो दूसरा इसके अंदर कंसर्न है इस कानून के अंदर, जो मैंने आपको बताया, वो है यहां पर डिसमेंटलिंग दी एपीएमसी मोनोपोली। जो एपीएमसी की मोनोपोली एक तरह से जा रही है, इसी को लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न है फार्मर के बीच में। और कंसर्न भी दोस्तों अगर आप देखोगे भारत भर में, तो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स का ही कंसर्न है, क्योंकि यहां पर आपको समझना है कि पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं ज्यादातर, वो अपने वीट को, पैडी को जो बेचते हैं वो एपीएमसी में जाकर बेचते हैं, जहां पर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है और यहां पर उनके प्रोड्यूस को खरीदा भी जाता है ज्यादातर। तो उनको यहां पर एक तरह से डर है कि एक बार क्या होगा कि जो किसान है वो एपीएमसी के बाहर जाकर बेचेगा, और जब वो बेचने लगेगा वहां पर, तो एपीएमसी में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो आएगा नहीं। धीरे धीरे एपीएमसी एक तरह से समाप्त होती जाएंगी और इसकी वजह से ये एपीएमसी खत्म हो जाएगा और बाद में चलकर उनको सिर्फ जो उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन्हीं को बेचना पड़ेगा। ऐसा कंसर्न है। इस तरह का आप बयान देख सकते हो कई सारे फार्मर्स के द्वारा दिया जाता है। तो इसी को लेकर कंसर्न है दोस्तों, जिसको लेकर नेगोशिएशन चल सकता है। अब यहां पर नेगोशिएशन क्या क्या हो सकता है सरकार और फार्मर्स के बीच में, तो देखिए सबसे पहली तो यहां पर यह चीज है कि जो फार्मर्स की डिमांड है कि तीनों लॉ को एक तरह से हटा दिया जाए, तो लगता नहीं है ऐसा कि इसको लेकर सरकार ऐसा मानेगी, क्योंकि सरकार इसके ऊपर तो सहमति मेरे ख्याल से जता लेगी किसानों के साथ। अगर किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं, अगर वो सरकार के साथ बैठकर नेगोशिएशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात पर आई थिंक मान्य हो जाएगा, दोनों बीच में सहमति बन जाएगी कि तीनों लॉज रहेंगे। लेकिन उस लॉ के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, दैट इज एफपीटीसी एक्ट के अंदर, ये जो एपीएमसी मंडी वाला प्रोविजन है, उसमें कुछ चेंजेस में भी किए जा सकते हैं अगर यहां पर सरकार सहमत हो जाए। तो अगर ये चीज हो गया तो मे भी यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा शांत देखने को मिल सकता है। एंड इनफैक्ट यहां पर एक और चीज हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें अगर आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के अंदर है, मे बी ये जो दो स्टेट हैं उसमें ही कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएं ताकि यहां पर अश्योरेंस दे दिया जाए फार्मर्स को कि एपीएमसी जो आपकी मंडी है वो यहां पर नहीं हटेगी। इसके अलावा लेकिन जो सबसे बड़ा एक और कंसर्न है दोस्तों, जो बोला जा रहा है वो यह है कि फार्मर्स का एक और डिमांड है। वो डिमांड है कि सरकार यहां पर एक लॉ बनाए जिसके थ्रू एमएसपी को इंश्योर कर दिया जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है दोस्तों, अभी भी पता है आपको, हर साल यहां पर सरकार की तरफ से एमएसपी जारी की जाती है अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। ऑल्दो ये बात अलग है कि ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वो फुलफिल नहीं होता, कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, ज्यादातर इन्हीं दो पर यहां पर फुलफिल किया जाता है। और यहां पर फार्मर्स का डिमांड है कि जो भी आप एमएसपी अनाउंस करते हो वो हमें लीगल राइट दीजिए। तो ये तो ऐसा लगता नहीं कि शायद सरकार इसके ऊपर मानेगी। ऑल्दो यहां पर तीनों लॉस कैंसिल भी करना पड़ जाए तो लगता नहीं है कि सरकार शायद इसके ऊपर माने, ऐसा एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होता है। बट आई होप कि जो कंटेंशियस प्रोविजन है जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जनरल चीजें बार बार बाहर दिख रही हैं कि यही 3 लॉज हैं, लेकिन इसके अंदर देखोगे तो अगर हम सरकार यहां पर नेगोशिएट करे फार्मर्स के साथ तो मे भी चीजें सुधर सकती हैं। यहां पर जो प्रोटेस्ट है वो हमें धीमे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि इसमें आपको कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। 3 स्टेटमेंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर स्टोरीज के फॉर्म में डालता रहता हूं, आप वहां से प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।